हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय जांगिड़। आज का अपना टॉपिक है शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन। कुछ प्रत्यय हैं जिनको लगाने से नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। जैसे वो प्रत्यय हैं SION, SSION, TION, CIAN, TIAN। CIN, TIN, TION, SSION, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, वो होता है शन। जबकि जो SION है उसका उच्चारण सन भी होता है और कुछ शब्दों में जय के साथ है की साउंड देता है, झन झन की आवाज वो देता है, जैसे विजन, टेलीविजन आदि। उपरोक्त जो शब्दांश है या कहूंगी मैं जो सफिक्सेस हैं, जो प्रत्यय हैं, अगर उनको किसी क्रिया के अंत में लगा दिया जाता है या ऑलरेडी किसी शब्द में वो लगे रहते हैं तो वो नाउन का काम करते हैं, उन्हें नाउन कहा जाता है। अब नियम नंबर 1 देखते हैं। ऐड ION टू द वर्ब्स एंडिंग इन T और CT। वो क्रियाएं जिनके अंत में T या CT हो तो उनके बाद हम ION लगा देंगे, वो होंगी वर्ब और फिर वो बन जाएगी नाउन। जैसे OPT, ऑप्ट का मतलब चुनना, चुनाव करना, तो T है अंत में, ION लगा देंगे, ऑप्शन यानी चुनाव या विकल्प। इसी तरह ये सारे शब्द हैं। सिटी, इसमें सिटी आ रहा है तो भी ION लग जाएगा। एक्ट माने कार्य करना, और ये बन गया एक्शन, कार्यवाही, ये बन गई नाउन। इसी तरह नियम नंबर 2, ड्रॉप E एंड ऐड ION टू द वर्ब्स एंडिंग इन TE। वो वर्ब जिनके अंत में TE आता हो तो उसमें E हम हटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे, E को हटा देंगे और ION लगा देंगे। ये सारी वर्ब हैं और इनकी नाउन बन जाएगी ION जोड़ते ही। कंप्लीट, पूरा करना, कंप्लीशन, पूर्णता। और एक खास बात, ये जो वर्ब है जिनके अंत में ई है, इनसे पहले जो साउंड आ रही है वोवल साउंड, जो भी वोवल साउंड है इनसे पहले, वो स्ट्रॉन्ग बोलती है। वर्ब में भी स्ट्रॉन्ग होगी और नाउन बन जाएगी तब भी वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। जैसे कंप्लीट, ये जो ई है बड़ी ई बना रही है इसमें, कंप्लीट, और ION जोड़ने पर भी वो बड़ी ई रहेगी, कंप्लीशन। रिलेट, ये ए की साउंड है, ये ए बोलेगी, ए, ये बोलेगी ए, ये साउंड बोलेगी, ये वाली, ये बोलेगा रिलेट, ए, अंत में ई है और उससे पहले जो वोवल साउंड है वो स्ट्रॉन्ग बोलेगी ना। रिलेट, पहले यू से छोटा वो बनता है लेकिन बड़ा वो बोलेगा इसमें। पल्यूट, लोकेट, कॉन्ग्रेचुलेट, लेट नहीं, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, और ION लगने पर भी वो स्ट्रॉन्ग साउंड ही रहेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, रिलेशन, पॉल्यूशन, लोकेशन आदि। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 3। चलिए देखते हैं अगला रूल। इन सम वर्ब्स, कुछ क्रियाओं में, इन सम वर्ब्स, कुछ क्रियाओं में E इज ड्रॉप्ड, E हटा दिया जाता है, एंड ATION इज एडेड, और ये जो प्रत्यय है ATION ये लगा दिया जाता है, जिससे नए शब्द का निर्माण हो जाता है जो नाउन के रूप में बनता है। तो ATION का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एसन नहीं होगा बल्कि एसन होगा, एसन। जैसे इन सब के अंत में ई आ रहा है, देखिए ये शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में ई है तो ई हट जाएगा और ATION लग जाएगा। इनवाइट, इनविटेशन, इंस्पायर, इंस्पिरेशन। तो देखिए एक शब्द बताता हूं, जैसे ये है एग्जामिन, तो ये बोलेगा, ये 4 सिलेबल है, इसमें शब्द के टुकड़े जो है 4 हैं। ये बोलेगा कै और से जो साउंड है, एक्स से, एक्स से बनता है कै और से,
और एक्स से बनता है ग और जे। दो साउंड बनती है एक्स से, क और से भी बनता है, और ग और जे भी। तो यहाँ पर जो है अगर इसके बाद वोवल आता है एक्स के बाद, तो उसकी साउंड ये रहती है, फिर ग और जे वाली साउंड होती है। अगर वोवल नहीं आता है तो क और से की साउंड होती है। तो ये बोलेगा इग, और फिर जे बच गया इसका, उसमें ये लग गया जे मी नेशन, एग्जामिनेशन। हम बोलते हैं एग्जामिनेशन, जो कि गलत है, आईपी के अनुसार नहीं है। जो आईपी है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जो ब्रिटेन और अमेरिका के प्रोनाउंसिएशन ही मान्य होते हैं, उसमें उन्होंने जो प्रोनाउंसिएशन कर दिए वही मान्य होते हैं। तो आईपी के अनुसार उच्चारण होगा एग्जामिनेशन। ये थोड़ा इसमें प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा, बल इस पे ज्यादा लगेगा, फिर इस पे कम लगेगा। एग्जामिनेशन ये होगा इसका। तो ATION लगाने से नई संज्ञाएं बन गई हैं। अब अगला नियम देखते हैं। तो देखिए अगला नियम, इन सम वर्ड्स ई इज ड्रॉप्ड, कुछ शब्दों में ई हटा दी जाती है, एंड ITION इज एडेड, जोड़ दिया जाता है। जैसे ओपोज, ई हटा देंगे, ITION लगा देंगे। ओपोज ओपोजिशन, विरोध करना, ये नाउन बन गई विरोध। अब ऐसे इन शब्दों की खासियत क्या है जिनमें ITION लगाते हैं? उनकी खासियत ये है कि जहां ITION लगा है, जिस सिलेबल में, यहां जिस अक्षर के बाद लगा है, एस के बाद लगा है, तो इससे पहले जो साउंड आ रही है वोवल साउंड, वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ये ओ है तो ओ से ओ नहीं बनेगा, या ए बनेगा ए। तो ये ओपोजिशन की बजाय ये बोलेंगे इसको ओपेजिशन, ओपेजिशन, वीक फॉर्म हो जाती है। ITION वाले सिलेबल से पहले वाले सिलेबल की स्वर ध्वनि कमजोर, वीक फॉर्म रूप में हो जाती है। जैसी है डेफिनेशन, तो जहां TION लगा है, कहां लगा है? ITION एन में लगा है। तो इससे पहले देखो ये स्वर ध्वनि है, वोवल साउंड, ये वीक हो जाएगी, छोटी ई है और ये वीक फॉर्म में हो जाएगी। और सबसे वीक होता है इंग्लिश में ये वाला, ये होता है सबसे वीक है। तो इस रूप में बदल जाएगी। डेफिनेशन की जगह हो जाएगा डेफिनेशन, डेफिनेशन। इसी तरह ये कंपोजिशन की जगह ये बोलेगा कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन। और जो बल लगता है सिलेबल पर, प्राइमरी स्ट्रेस, ये निशान होता है, ये TION से पहले वाले सिलेबल पर लगता है हमेशा। जैसे जहां भी TION है वहां उससे पहला सिलेबल, ये TION है, इससे पहला सिलेबल है SI, तो यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, और इसमें नी पे लगेगा, और इसमें इस पे लगेगा। तो ये था अपना रूल नंबर 4, ITION वर्ब में लगाने से नाउन बनाना, लगा करके नाउन बनाना। ओपोज वर्ब है, ओपोजिशन नाउन हो गया। तो इसी तरह अगला नियम है वो देखते हैं हम। रूल नंबर 5, कुछ क्रियाओं में वाई होता है, वाई अंत में, तो उसको बदल देते हैं किसमें? आई में, और उसके बाद फिर CATION, केशन लगा देते हैं, केशन, और ये भी ए की साउंड देता है। TION से पहले जो साउंड आती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, केशन, केशन, ये उच्चारण होगा इसका। जैसे क्वालिफाई, तो वाई को हटा के आई कर दो, वाई की जगह आई कर दिया, और CATION लगा दो, तो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, सर्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, इस तरह बोलेगा। रूल नंबर 6, SION लगा के बनाएंगे। अब TION हम लगा चुके, अब SION लगाएंगे,
और SION का उच्चारण मैंने बताया था, सन भी होता है शन, और कुछ वाक्यों में जन भी होता है जन। तो देखते हैं, तो अगर शब्द के अंत में डी या DE हो तो उसे हटा दिया जाता है और SION लगा दिया जाता है उन क्रियाओं में जिनका अंत डी या ED से हो रहा है। देखिए ये सारी क्रियाएं इनमें डी है और इनमें DE है, तो इनको हटा देंगे और क्या लगा देंगे हम, SION लगा देंगे। तो कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड, इसमें सन बोलता है ये, कॉम्प्रीहेंशन। जो भी डी वाले हैं, देखो डी वाले में सन बोलेगा, सस्पेंशन, एक्सपेंशन, और DE वाले में क्या बोलेगा, जन। डिसाइड से डिसीजन, कोलिजन, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। तो इसमें है की साउंड आती है और थोड़ा सा थरथराता है जय, तो नुक्ता चिन्ह ये लगा रहता है इसमें, देखो ठीक है। कभी भी जैस एस से अगर जय बन रहा हो, कभी भी एस, भाई जय या तो एस से बनता है या जेड से बनता है, तो उसका प्रतीक चिन्ह जेड होता है। अगर एस से या जेड से जय बन रहा है तो उसका प्रतीक चिन्ह जेड होगा, और ये जेड कौन सा होगा, ये वाला होगा। अगर जे से या जी से जेड जय बन रहा है तो ये जय होगा वो, और उसका निशान फोनेटिक्स की भाषा में ये होता है। तो इसमें देखो एस है, एस से जय आ रहा है साउंड, तो ये नुक्ता चिन्ह वाला लगेगा इसमें, है ना, बिंदी वाला, और थोड़ा हैकी साउंड देता है, जैसे प्लेजर में देता है, लेजर, प्लेजर। तो डिसाइड, डिसीजन, कोलिजन, आदि आदि। तो ये था अपना SION का रूल। अब SION का अगला रूल क्या है वो देखते हैं हम, चलिए। तो देखिए रूल नंबर 6, कुछ क्रियाओं में के अंत में ई होता है तो वो ड्रॉप कर दो, हटा दो, और ION ऐड कर दो। जैसे इन्फ्यूज यानी जल में डालना, इन्फ्यूजन जल से एक हो गया, जल में कोई चीज डाली हुई पहले से। तो इन्फ्यूज में SE आ रहा है ना, तो ई हटा देंगे इसमें और ION लगा देंगे, इन्फ्यूजन हो जाएगा। और इसमें ये सन नहीं बोलेगा, इसमें ये झन की साउंड देगा, इन्फ्यूजन। वैसे टेलीवाइज है, टेलीविजन, टेलीविजन, विजन। रूल नंबर 7, डबल SION लगाएंगे हम। इसका अर्थ सन होता है हमेशा, डबल SION का उच्चारण हमेशा सन होता है। तो क्या करेंगे, उन क्रियाओं में जिनके अंत में डबल एस हो, ION लगा दो बस। तो डबल एस तो है ही, ION जोड़ दो। जैसे मिस, ION जोड़ दिया, डबल एस है, ION जोड़ दो। मिशन, लक्ष्य, और से बोलेगा ये, कन्फेशन, ऑब्सेशन, पजेशन, पसेशन, एक्सप्रेशन, सब में से बोलेगा। देखिए डबल एस तो है ही, ION लगा दो। कन्फेशन, कन्फेस माने स्वीकार करना गलती, और कन्फेशन स्वीकृति होगी गलती की, स्वीकृति, कन्फेशन। तो चलिए अब अगला, ये सारे ऐसे ही बनेंगे। अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 8। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 8, टी इज ड्रॉप्ड, टी हटा दिया जाता है, एंड डबल SION इज एडेड, और डबल SION जोड़ दिया जाता है कहा, टू द वर्ब्स, उन क्रियाओं में एंडिंग इन MIT, जो समाप्त होती है किससे, मिट से, MIT। देखिए मिट आ रहा है सब में, MIT MIT MIT, तो MIT अगर आ जाए तो टी हटा देंगे और डबल SION लगा देंगे, ओमिशन हो गया। डबल SIO का मतलब सही बोलेगा इसमें, निषेध, ये निषेध करना होता है। अगला नियम है, DE या ED को हटाओ और डबल SION लगाओ उन क्रियाओं में जो सीड से शुरू होती है, CEED या CEDE से शुरू हो, अंत में समाप्त होती है, सॉरी, वो क्रियाएं जिनके अंत में CEED या CEDE आता है, उन क्रियाओं में DE या ED हटा के डबल SION लगा देते हैं। जैसे सक्सीड, CEED, CEDE, CEED, तो हमें सिर्फ ED हटाना है बस, ED और DE, ED DE,
और डबल SION लगा देंगे। सक्सीड सफल होना वर्ब है, सक्सेशन सफलता, ये बन गई नाउन। तो चलिए अब अगला देखते हैं नियम। डियर स्टूडेंट्स, अगला रूल है CIAN, जिससे सन बनता है। तो क्या करेंगे, एड IAN लगा देंगे उन संज्ञाओं में जिनके अंत में IC होता है, क्योंकि IAN या CIAN वाले शब्द संज्ञाई होते हैं, या जिनके CIN लगता है वो शब्द वर्ब नहीं होते हैं, नाउन ही होते हैं। नाउन से ही दूसरी नाउन बनानी पड़ेगी CIAN लगाकर। और ऐसी जो संज्ञाएं हैं उनका जो अर्थ है या उनका संबंध प्राय व्यवसाय से होता है। जिन शब्दों के अंत में CIAN लगा है तो समझ लो वो संज्ञाएं किसी व्यवसाय को इंडिकेट कर रही हैं। जैसे म्यूजिक है, संज्ञा है, ये सारे शब्द संज्ञा है। संगीत है जो भी है, ये चश्मा हो गए, शरीर हो गए, क्लिनिक, ये राजनीति, ये तकनीकी, सब संज्ञाएं हैं। तो इनके अंत में देखो IC आ रहा है सब में, IC 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 IC। तो IC आए तो IAN जोड़ रहे हैं बस हमें, सी तो है ही, IAN जोड़ना है। तो म्यूजिक में IAN जोड़ दो, म्यूजिशियन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका उच्चारण सन है। म्यूजिशन, फिजिशियन बोलते हैं बहुत से लोग, फिजिशियन डॉक्टर को, वैद्य को, तो वो फिजिशियन होता है, फिजिशियन। ऑप्टिशियन नहीं, ऑप्टिशन, क्लिनिशियन, पॉलिटिशियन, कई पॉलिटिशियन बोलते हैं, ये होगा पॉलिटिशियन, और ये टेक्नीशियन हो जाएगा। अगला रूल है, अगला और आखिरी अपना रूल, TIAN, इससे भी सन बोलता है, लेकिन क्या है कि द वर्ड्स, ये संज्ञाएं होती है जिनमें TIAN लगता है। तो ये जो शब्द हैं जो TIAN से समाप्त होते हैं, ये बहुत कम शब्द होते हैं, और इनका प्राय जो जिन शब्दों में TIAN लग रहा है वो शब्द किस चीज को बताते हैं, उनका तात्पर्य किससे होता है, किसी जगह से, किसी विश्वास से, या किसी उत्पत्ति स्थल से, अरीजन। जैसे मार्सन, मार्सन का मतलब मंगल ग्रह का व्यक्ति, जगह को इंगित कर रहा है कि मंगल ग्रह की जो भी चीजें हैं उनको मार्सन कहें। क्रोएशियन, क्रोएशियन का मतलब क्रोएशियाई, क्रोएशियाई जो जगह है, अपना देश है, वहां की भाषा या वहां के व्यक्ति को क्रोएशियन कहेंगे। और जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन का मतलब जो क्रिस्ट हुए थे ईसा मसीह, उनमें बिलीफ, विश्वास रखने वाले व्यक्ति यानी ईसाई, तो वो क्रिश्चियन हो जाएंगे। डेलमेशियन, डेलमेशियन का मतलब क्रोशिया में डालमेशियाई नामक जगह से आने वाली प्रजाति है कुत्ते की, तो उसको हम डेलमेशियन कहेंगे। तो ये क्षेत्र विशेष को इंगित कर रहे हैं। फोशन का मतलब होता है शक्ति, सत्ता को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाला आदमी, फोशन होता है। तो ये एक बिलीफ है उसका, भाई उसकी सोच है जो सब कुछ दांव पर लगा रहा है, सत्ता शक्ति चाहिए उसको। तो इस तरह के बिलीफ और प्लेस और रीजन बताने वाले शब्द TIAN वाले जो शब्द हैं वो होते हैं, जिनके अंदर में TIAN आता है और जिनका उच्चारण सन ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना वर्ड फॉर्मेशन। ये कुछ प्रत्ययों के माध्यम से मैंने बताया है, जरूरी नहीं यही है, वर्ड फॉर्मेशन के और भी बहुत से तरीके हैं, और भी बहुत से प्रत्यय हैं जिनको लगाकर हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। Dear students, if you have liked this video, then share it. If you have questions, then comment. And if you want to keep in touch, then subscribe my channel Vijay Jangadi. Thank you.